ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 24 तक हमने श्रवण किया था कि जब व्यक्ति अपने मन के साथ इंद्रियों को वश में कर लेता है तो उसका ध्यान केवल और केवल ईश्वर की ओर या योग साधना में पूर्ण रूप से लग जाता है। और मोक्ष की प्राप्ति कौन करता है? जो योग साधना से अपने मन को वश में कर लेता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो फिर उसकी इंद्रियां और मन सांसारिक भोगों की ओर नहीं भागते हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 25 का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति संसार के अर्थात बाहर के चिंतन को छोड़कर सारे चिंतन छोड़ दे तो उसका मन और बुद्धि केवल भगवान का ही चिंतन करेगा। यदि हम अन्य चिंतन करेंगे तो हमारा मन भगवान की ओर नहीं लगेगा। यह योग की एक अवस्था है जिसे प्रत्याहार कहा जाता है। आइए श्लोक संख्या 25। शनै शनै उपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत। यहाँ कह रहे हैं कि धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा जब संसार से धीरे धीरे हम हट जाते हैं और हमारी बुद्धि केवल किस में, उस भगवान में ही लग जाती है और किसी प्रकार का चिंतन नहीं करती, तो यह योग की प्रत्याहार नामक अवस्था है। आइए शब्दशः अर्थ करते हैं। शनै शनै धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे, एक एक करके, उपरमेत निवृत्त हो जाते, हट जाते हैं, उपरमेत हट जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, बुद्धया बुद्धि से, धृति धैर्य, धृति गृहीतवा धैर्य पूर्वक या विश्वास पूर्वक, आत्मसंस्थम किसमें लीन हो जाते, केवल समाधि में ही स्थित हो जाते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं, मनः कृत्वा मन को करके, न नहीं किंचिदपि और कुछ किसी अन्य के बारे में फिर हम नहीं सोचते, अभी भी चिंतित सोचें, फिर हम किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब हम पूरे विश्वास के साथ बुद्धि को क्या करते हैं, धीरे धीरे मन और बुद्धि को उनके विषयों से हटा लेते हैं, तो वह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में लीन हो जाते हैं। उस समय उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार की लालसा नहीं होती है, उसकी इंद्रियां किसी और नहीं भागती हैं। जब तक हमारा यह शरीर है तब तक यदि हम अपने मन और बुद्धि को काबू में नहीं करते तो हमारा मन बुद्धि इस संसार की ओर भागता रहता है, इन पदार्थ विषयों में लगा रहता है। और जब हम काबू में कर लेते हैं तो हमारा मन और बुद्धि इन पदार्थ विषयों से हट जाता है, इनसे निवृत्त हो जाता है और हमें केवल उस परमात्मा में ही आनंद आता है। इन सांसारिक भोग विलासों को करते हुए हमें किसी प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं होती है। परम आनंद की अनुभूति कब होती है? जब हम उस ईश्वर का ही ध्यान करते हैं। देखिए एक उदाहरण है, जब लड़ाई होती है तो लड़ाई कौन करती? सेना करती है। भाई सारी सेना तन और मन लगा देती है और अंत में विजय किसकी कहलाती है? राजा की विजय कहलाती है। तो ऐसे ही जब हमारा मन और बुद्धि
इन सांसारिक विषयों से हट जाती हैं तो केवल किसकी ओर, उस पर ब्रह्म की ओर ही लग जाती हैं, उसी का ध्यान करती हैं और उस समय किसी और सांसारिक विषयों की ओर ध्यान नहीं जाता है। केवल और केवल मनुष्य का ध्यान उसी परम परमात्मा में लग जाता है। यही प्रत्याहार है और यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। धन्यवाद।